जिंदगी में हम इस बात में अंतर नहीं कर पाते कि हम साथ साथ हैं या पास पास हैं। पास पास हो सकते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम साथ साथ हैं। हेरोदेस के ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो उसके पास तो थे, परंतु उसके साथ नहीं थे। परंतु पूरब दिशा से आए हुए ज्योतिषी जो हजारों मील की यात्रा करके आए थे, जो समर्पित थे, जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते थे, जो भविष्यवाणियों पर विश्वास करते थे, उन्होंने प्रभु का दर्शन पाया और वे प्रभु के साथ हो गए। हमको देखना है, ऐसा तो नहीं कि हम एक परंपरावादी मसीही हैं, या हम कह सकते हैं कि हम पास पास तो हैं, हमारा जन्म मसीह परिवार में हुआ है, हमने सारी परंपराओं को पूरा किया है, पर वास्तव में क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हैं, परमेश्वर के साथ साथ हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है? ये एक दूसरी बात है, ये प्रमुखतम बात है, इसको हमें समझना है। हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में हमारा प्रयास है कि हम प्रभु के साथ साथ चल सकें। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन हमें बताएगा कि पास पास होना क्या है और साथ साथ होना क्या है, और क्रिसमस की सार्थकता किसमें है, क्रिसमस का आनंद किसमें है, क्रिसमस की परिपूर्णता किसमें है, क्रिसमस का सही अर्थ क्या है। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के पवित्र और सामर्थी नाम से आपके समीप आते हैं। जीवन की सारी आशीषों के लिए, नए दिन में प्रवेश करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हम हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवा के लिए, जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों तक आपका वचन पहुंचाया जा रहा है। इस सेवा पर आपकी आशीष मांगते हैं कि इसके माध्यम से आपका नाम ऊंचा उठाया जा सके। वक्ता महोदय के लिए प्रार्थना है पिता कि आप अपनी आत्मा का अभिषेक उन्हें दें कि जो वचन वो प्रचार करें वो उनकी नहीं परन आपकी ओर से हो। जो वचन यहाँ बोया जाता है उसे आप फलवंत करें। जो गीत आपकी महिमा में गाए जाते हैं प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य हो। जब हम आपकी मेज प्रभु भोज में सहभागी होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके मर्म को पहचानते हुए उसमें सहभागी हों। हम अपने बच्चों और जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि बच्चे बचपन से आपकी जान पहचान में बढ़ते जाएं और जवान अपने हर कार्य को आपको स्मरण करके करने वाले हों, ताकि आप उनके लिए सीधा मार्ग निकालें। जितने भी लोग अस्वस्थ हैं उन्हें आप चंगाई दीजिए। हमारे बुजुर्गों पर आपका अनुग्रह बना रहे, उन्हें आपकी ओर से बल, शक्ति और सामर्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य मिले। आने वाले संपूर्ण सप्ताह पर आपकी आशीष और सुरक्षा मांगते हैं और संपूर्ण आराधना पर आपकी उपस्थिति चाहते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। देखो पिता ने हम पर कैसा बड़ा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम वही हैं। परमेश्वर की आराधना से हमारा दिल आनंद से भर जाता है और उसके साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होता है और हम आत्मिक रीति से उन्नति करते चले जाते हैं। आइए हम महान पिता परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वह हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा न त्यागेगा। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे।
सादिक गुमराह हो रहे थे, दुनिया गुनाह में डूब रही थी। सादिक गुमराह हो रहे थे, छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान। मिली नज़ार इस दुनिया को, आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में जरद ये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में जरद ये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ फरिश्ते निदान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। चल दिए वो ऊँटों पर, चल दिए वो ऊँटों पर, सारे हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की सब जुबानों पर। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की सब जुबानों पर। है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, दिलों को जिलाने, मेरा मसीह आया। इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, दिलों को जिलाने, मेरा मसीह आया। ना चाहती दिल भी के टूटे हुए, ना मंजिलें ना हम सफर अपने भी छूटे हुए। ना राहती ना चाहती दिल भी के टूटे हुए, ना मंजिलें ना हम सफर अपने भी छूटे हुए। नई जिंदगी नया आसमां यीशु में सब मिल गया। नई जिंदगी नया आसमां यीशु में सब मिल गया। इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने, मेरा मसीह आया। इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने, मेरा मसीह आया।
जाकर कहा जन्मा है यीशु मेरा, गाओ तो रोशन हुए महलों में था अंधेरा। दूतों ने जाकर कहा जन्मा है यीशु मेरा, गाओ तो रोशन हुए महलों में था अंधेरा। उद्धार का उपहार भी यीशु में सब मिल गया, उद्धार का उपहार भी यीशु में सब मिल गया। इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया, मेरा मसीह आया, मेरा मसीह आया। क्रिसमस के माहौल से सब तरफ आनंद है, उल्लास है। संसार के कोने कोने में इसकी खुशी मनाई जा रही है। आज हम एक विशेष पहलू को देखेंगे और इस क्रिसमस के पर्व पर, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पर्व है, इससे आज हम एक बहुत प्रमुख शिक्षा की ओर अपनी नजर डालेंगे। कितनी बार हम यह अंतर नहीं कर पाते कि पास रहने और साथ रहने में अंतर होता है। हम सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, हमारा जन्म मसीह परिवार में हुआ, हमने परंपराओं को पूरा किया, हम चर्च जाते रहे, हमने बहुत से पर्व मना लिए, तो हम सोचते हैं कि हम में प्रभु यीशु मसीह है और हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हो सकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हो, पर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में कभी स्थान ना दिया हो। यीशु मसीह के पास पास तो हम रहे हैं, पर क्या हम यीशु के साथ साथ चले हैं? क्या हम ये दृढ़ता से कह सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे दिलों में है? क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु है, हमारा राजा है? जो हेरोदेस के ज्योतिषी थे, वो प्रभु यीशु मसीह का जहां जन्म हुआ उस स्थान से बहुत निकट थे, परंतु आश्चर्य की बात है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा। वो उस राजाओं के राजा के विषय में जानते हुए जहां उसका जन्म हुआ था, उसकी खुशी में आनंदित होने के लिए, उसे भेंट चढ़ाने के लिए, उसके दर्शन के लिए नहीं पहुंचे। बाइबल में यह घटना बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है कि किस प्रकार दूर देश के ज्योतिषी आए थे, परंतु हेरोदेस के ज्योतिषी निकट रहकर भी प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाए, उसके पास नहीं आ पाए। सब बातें उनके दिमाग में थीं, परंतु दिल उनका प्रभु यीशु मसीह से दूर था। तो आज कुछ देर के लिए हम हेरोदेस के ज्योतिषी, ज्ञानी और शास्त्री और फरीसियों की चर्चा करेंगे। अधिकांशतः हम पूर्व दिशा से आए हुए ज्योतिषियों की चर्चा करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने गहराई से धर्मशास्त्र और खगोल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। वे नक्षत्रों को देखकर संसार में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जान जाते थे। जब उन्होंने अद्भुत तारे को आकाश में देखा तो जान लिया कि यहूदियों के विशिष्ट और महत्वपूर्ण राजा का जन्म हुआ है, तो वे यह जानकर खामोश नहीं बैठे। उन्होंने अपने ऊंटों पर काठी कसी, यात्रा के लिए आवश्यक सामान बांधा और अपने घर से निकल पड़े। उनका ध्यान उस विशिष्ट तारे की ओर केंद्रित था। उनका उद्देश्य इस विशिष्ट राजा को ढूंढ निकालना और उसके दर्शन करना था। उन्होंने अपना आराम, अपना सुख, अपना चैन, अपनी सुरक्षा को त्याग दिया। एक यात्रा का, एक लंबी यात्रा का, ऐसी यात्रा का जहां पर रेत थी, जहां पर उन्हें तूफानों का सामना करना था, उसे स्वीकार कर लिया और उस दिशा में बढ़ गए। उन्होंने उस विशिष्ट राजा यीशु के दर्शन किए, उसकी आराधना की और उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस जैसी बहुमूल्य भेंटें अर्पित की। टीकाकारों का मत है कि उन ज्योतिषियों को यीशु तक पहुंचने में लगभग 2 वर्षों का समय लग गया होगा।
बाइबल में भी वर्णन है कि 40वें दिन जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार मरियम और यूसुफ यीशु को मंदिर में अर्पण करने के लिए लेकर आए, तब उन्होंने कबूतरों का एक जोड़ा, जो उस समय की परंपरा थी, जो उस समय के लिए आवश्यक था, वो बलिदान चढ़ाया। यदि ज्योतिषी तुरंत पहुंचे होते तो मरियम और यूसुफ जरूर मंदिर के इन्हीं भेंटों में से किसी अंश को समर्पित करते, या कम से कम उन दिनों में जिस प्रकार की पशु का बलिदान किया जाता था, भेड़ का बलिदान किया जाता था, वो करते। परंतु उनके पास उतना धन नहीं था और इसीलिए वहां पर पक्षियों के बलिदान की बात आई है। हेरोदेस राजा ने भी 2 वर्ष और उससे कम आयु के सभी बालकों की हत्या करवाने का आदेश दिया। ये 2 वर्ष की यात्रा जो पूरब के ज्योतिषियों ने की, ये लंबी यात्रा थी, परंतु पूरे समर्पण के साथ वो अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस लंबी यात्रा के बाद वे पहुंचते हैं यरूशलेम में, हेरोदेस के राजमहल में, क्योंकि सामान्य मानवीय अनुमान के अनुसार तो राजा का जन्म राजमहल में ही होना चाहिए। और उन्होंने प्रश्न किया कि क्या बालक राजा का जन्म यहां हुआ है। उनके इस प्रश्न से राजा और उसका पूरा दरबार और संपूर्ण यरूशलेम और उसके अधिकारी घबरा जाते हैं। हेरोदेस ने तुरंत अपने यहूदी शास्त्रियों, फरीसियों, ज्ञानियों, ज्योतिषियों को बुलाकर इस खबर की पुष्टि करना चाहिए और उन्होंने धर्मशास्त्र के आधार पर इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई है कि यहूदियों के राजा मसीह का जन्म बैतलहम में होगा और इस राजा के राज्य का कभी अंत ना होगा। हेरोदेस के ज्योतिषियों ने प्रयास ही नहीं किया। जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वहां के इतने करीब रहकर हेरोदेस के ज्योतिषी उसे ना देख पाए, परंतु पूरब दिशा से 2 वर्ष की यात्रा करके ज्योतिषियों ने प्रभु के दर्शन पाए। तो इन हेरोदेस के ज्योतिषियों से जुड़ी कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, हेरोदेस के ज्योतिषियों ने बाइबल की बातों को जानते हुए भी यीशु को नहीं जाना। उन्होंने हेरोदेस के प्रश्न का उत्तर बाइबल से दिया। बाइबल तो उन्हें कंठस्थ थी। यीशु के संबंध में सभी भविष्यवाणियां भी वे जानते थे, इसके बावजूद वे यीशु को नहीं पहचान पाए। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम बाइबल को एक अच्छी परंपरा के रूप में पढ़ लेते हैं और कई लोग तो उसे सिराहने में रखकर सो जाते हैं। बहुत से संदर्भ याद कर लेते हैं, धार्मिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं और दूसरों पर खासा प्रभाव भी जमा लेते हैं। परंतु वास्तव में यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और मालिक और स्वामी नहीं माना है, यह जानने का प्रयास नहीं किया है कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना उद्धार करता इस संसार में आया है, तो हमारे लिए इन सब परंपराओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मात्र बाइबल का पठन कर लेना, ज्ञान अर्जित कर लेना कोई मायने नहीं रखता। बाइबल में इस बात का भी वर्णन है कि दुष्ट आत्माएं भी बहुत कुछ वचन को जानती हैं। शैतान ने भी यीशु मसीह की परीक्षा लेते समय वचन का प्रयोग किया। यीशु को पहचानना, उसमें नया जन्म लेना, उसे अपने हृदयों में, जीवनों में प्रमुख स्थान देना, इसी में क्रिसमस का मर्म है। बुराइयों को छोड़कर मसीह में नई सृष्टि बन जाना क्रिसमस हमको बताता है, सिखाता है, इस दिशा में प्रेरित करता है। आत्मा के फलों को अपने जीवन में उतार लेना, उनका आत्मसात कर लेना, जो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम है, उनको अपने व्यवहार से प्रकट करना, यह बात प्रमुख हो जाती है, परंपराओं से बढ़कर हो जाती है। मन फिराव के योग्य फल लाना हमारे लिए आवश्यक है। तो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन क्या हमने किया है इस संदर्भ में कि क्या प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को हम समझ सके हैं, उसके शिक्षाओं को हमने समझा है, ये जाना है कि सारे संसार का उद्धार करता होकर
वो इस संसार में आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार के हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए भेजा, ना कि रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए। दूसरी बात, हेरोदेस के ज्योतिषी सभी जानकारी होने के बावजूद भी उद्धारकर्ता के दर्शन से वंचित रह गए। यरूशलेम से बैतलहम मात्र 10 मील की दूरी पर है। गैर यहूदी ज्योतिषी हजारों मील की यात्रा करके राजा के दर्शन करने आए थे। वे अपने उद्देश्य में सफल हुए। जो पिछले थे वे आगे बढ़ गए, जो आगे थे, जो वर्षों से मसीहा के आने की बाट जो रहे थे, वे दौड़ में पीछे रह गए। उद्धारकर्ता के दर्शन से ये हेरोदेस के ज्योतिषी वंचित रह गए। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम यीशु के पास तो होते हैं, पर हम यीशु के साथ नहीं होते। जैसे उसका चेला यहूदा इस्करियोती यीशु के पास तो था, पर यीशु के साथ नहीं था। क्रूस के ऊपर टंगा हुआ जो पहला डाकू था, जिसने पश्चाताप नहीं किया, वह भी यीशु के उतने ही पास था जितना दूसरा डाकू था, परंतु उसने पश्चाताप किया और उसने उद्धार प्राप्त किया। दूसरा डाकू निकट रहकर भी उद्धार से वंचित हो गया। धनवान युवा प्रशासक यीशु के पास तो आया। उसने कहा कि व्यवस्था की बातों को मैं जानता भी हूं, मानता भी हूं, परंतु वह भी उद्धार से वंचित रह गया, क्योंकि उसके जीवन में धन की और सांसारिकता की प्राथमिकता थी। हमको अपना आत्ममूल्यांकन करना है कि क्या हम यीशु के साथ हैं या हम मात्र यीशु के पास हैं। यीशु के पास रहने से हमारा उद्धार नहीं होता, यीशु के साथ साथ चलने से हमारा उद्धार होता है। तीसरी बात, हेरोदेस के ज्योतिषियों ने आत्मिकता पर सांसारिकता को हावी होने दिया। हेरोदेस के ज्योतिषी सब कुछ जानते थे। मसीह के संबंध में भविष्यवाणियों को वे पूरी तरह होता देख रहे थे, परंतु उन्होंने मसीह के दर्शन के लिए कोई प्रयास नहीं किया। वे हेरोदेस के राजमहल में अपने स्वार्थों को ही पूरा कर रहे थे, राजा को खुश कर रहे थे, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे थे। हो सकता है उन्हें हेरोदेस का भय हो कि कहीं वे भी उस मसीहा के दर्शन की बात कहेंगे तो हेरोदेस उनसे नाराज हो जाएगा या उनके जीवन का अंत हो जाएगा, हेरोदेस उन्हें मरवा डालेगा। तो ये जो ज्योतिषी थे, ये केवल राजा को प्रसन्न करने में लगे थे, ये केवल परंपरा पूरा कर रहे थे, ये केवल राजा तक, अपने अधिकारी तक ही अपनी नज़र रखे थे, परंतु उस अधिकारी पर जिसके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य है, वो अधिकारी जो इस संसार में परमेश्वर का पुत्र होकर के जन्म लेता है, जिसने सृष्टि की सृजना की, उसकी ओर उनका ध्यान होने के बावजूद भी उन्होंने वह नहीं किया जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के लिए आवश्यक था। क्या हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? टीवी के सीरियल तो हम देख लेते हैं, शादी और अन्य समारोह भी हम अटेंड कर लेते हैं, औपचारिकताएं पूरी करते हैं, हम दिनचर्या के कार्य अनुशासित होकर करते हैं, परंतु क्या परमेश्वर के वचनों पर हमारा ध्यान जाता है? क्या वचन का अध्ययन करना और प्रार्थना करना और परमेश्वर के हाथ को थामे रहना, उसके मार्ग पर चलना हमारी दिनचर्या में प्रमुख है कि नहीं? या मात्र चर्च की आराधनाओं में सम्मिलित हो जाना और क्रिसमस मना लेना, एक परंपरा को पूरा कर देना, सांसारिकता में लाइट्स लगा लेना और सब प्रकार का ऊपरी दिखावा कर लेना, ये सब क्रिसमस नहीं होता। क्रिसमस तो तब होता है जब हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का वास्तविक दर्शन करके उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं और उसका दर्शन उसके वचन से हमको होता है, उसके जीवन से हमको होता है। उसके जीवन के विषय में इतिहास के अध्ययन
से हमको होता है कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो इतिहास की कसौटी पर खरा उतरता है और हम अपने कन्विक्शंस के आधार पर जिएं, ना कि अपने इमोशंस के आधार पर, भावनाओं के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर, सांसारिकता के आधार पर, परंपरा के आधार पर जिएंगे तो हमारा जीवन और हमारी आत्मा विनाश के मार्ग पर चली जाएगी। हमारे जीवन में यह बात प्रमुख होना चाहिए कि हम विषमताओं से, पीड़ाओं से गुजरते हुए, इस संसार में सब प्रकार के शैतान के प्रहारों से गुजरते हुए भी हम उस रास्ते पर चलें जो लंबा रास्ता लगे हमको, जहाँ कोई शॉर्टकट ना हो, जहाँ कठिनाइयाँ हो, जहाँ व्यवधान हो, परंतु जिसकी मंजिल परमेश्वर का निवास स्थान हो, जिसकी मंजिल वह धाम हो जहाँ प्रभु यीशु मसीह है। तो क्या हम हेरोदेस के ज्योतिषियों के समान हैं या हम उन ज्योतिषियों के समान हैं जो लंबी यात्रा करके, जो 2 वर्ष की यात्रा करके, विषमताओं को सह के राजाओं के राजा को दर्शन करने के लिए, भेंटें चढ़ाने के लिए आए थे। हम भूल जाते हैं कि कर्म के बिना विश्वास मृतक है और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। पूर्व दिशा से आए ज्योतिषियों के पास उनका लक्ष्य स्पष्ट था, वो परमेश्वर के रास्ते पर उसी दिशा में चले जहां उन्हें प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ। उनका विश्वास निश्चित था, उनको निश्चित आशा थी कि हमको जो कुछ लिखा हुआ है, वचन में जो लिखा हुआ है, जो हमको प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, उनके आधार पर हमको जाना है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा यही होगी। किसी ने कहा है कि सबसे लंबी यात्रा किसी मानव के जीवन की एक छोर से पृथ्वी के दूसरे छोर तक जाना नहीं होती, परंतु सबसे लंबी जो यात्रा होती है और सबसे अहम जो यात्रा हो सकती है वो हमारे मस्तिष्क से हमारे हृदय की यात्रा। मस्तिष्क में तो हम समझते हैं, जानते हैं, परंतु उस प्रभु यीशु मसीह को क्या हमने अपने हृदय में स्थान दिया है? वचन तो हम पढ़ते हैं, प्रार्थना भी हम कर लेते हैं, पर्वों को भी हम मना लेते हैं, परंतु क्या हम जीवन में कठिनाइयों को, विषमताओं को सहते हुए प्रभु के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे? क्या हमारे विश्वास में वो दृढ़ता है, वो निश्चितता है, वो जुनून है कि हम उस प्रभु के पास जाएंगे, उस प्रभु के दर्शन करेंगे और अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भेंट उस प्रभु को चढ़ाएंगे और तब अनंत जीवन को प्राप्त कर सकेंगे? इसी बात में क्रिसमस की सार्थकता है। हेरोदेस के ज्योतिषियों ने अपने जीवन की सार्थकता को खो दिया क्योंकि वो राजा को प्रसन्न करने में लगे रहे, वो शासक को प्रसन्न करने में लगे रहे, वो मनुष्यों को प्रसन्न करने में लगे रहे और परमेश्वर के रास्ते पर वो नहीं गए। आज हमारे लिए यह बात जानना प्रमुख है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं और हमें अपना आत्ममूल्यांकन करना है। चौथी और अंतिम बात वो ये कि हेरोदेस के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणियों को तुच्छ जाना। आज हमारे सामने यीशु के दूसरे आगमन के संबंध में भविष्यवाणियां हैं। इन भविष्यवाणियों के अनुसार हमें चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। बाइबल की भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना है। क्या हम उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? क्या जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा या हमारे जीवन का समापन होगा तो वह हमें एक अच्छे, सच्चे और विश्वास योग्य दास या दासी के रूप में स्वीकार करेगा? हेरोदेस के ज्योतिषी वचन को पढ़कर उसे कंठस्थ कर भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाए, स्वीकार नहीं कर पाए और उससे व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं कर पाए। बाइबल के निर्देशों को जानते हुए यदि हम उनकी अवहेलना करते हैं,
प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में, उसके न्याय के संबंध में, स्वर्ग और नरक की दिशा के संबंध में यदि हमने इन बातों को जाना है और गंभीरता से नहीं लिया है, तो हमारा हाल भी वही होगा जो कि हमने देखा हेरोदेस के ज्योतिषियों का हुआ। और वो अपने विनाश के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। संसार में तो बहुत कुछ पाया, पर अनंत जीवन को खो दिया। आज हम निश्चित कर लें कि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है, क्योंकि उसका वचन अटल है, उसका वचन निश्चित है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएगा। क्या हम उन भविष्यवाणियों को सच्चा मानते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो तो हम उसकी दृष्टि में विश्वास योग्य पाए जाएं और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें, उस अनंत धाम में प्रवेश कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे और क्रिसमस का आनंद दुगना, चौगना और कई गुना हो सके, क्योंकि राजाओं का राजा ना सिर्फ हमारे मस्तिष्क में है परंतु हमारे हृदयों में है। परमेश्वर इन वचनों से हमें शांति दे, समझ दे और इस क्रिसमस के आनंद में एक नया सितारा हमारे लिए उदय कर सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर और उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ये समय होगा कि हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से एक मौका दिया कि हम आपकी ब्यारी में शामिल हो सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, जिसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। हम इस ब्यारी में जब शामिल होते हैं, हम तमाम बातों को याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं। हमें सामर्थ देता परमेश्वर कि हम ऐसा जीवन जिए जो आपके बलिदान के योग्य हो।
फिर से इस ब्यारी में आपकी आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप में से जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, आप सभी इस विधि में शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए जिसमें हम शामिल हो सके। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके दास के द्वारा हमारे बीच रखा गया। उसमें आपकी आशीष का हाथ चाहते हैं। ये वचन हमारे दिलों में काम करने वाला हो सके। प्रभु की ब्यारी में हम शामिल हो सके। आपका धन्यवाद। आने वाले सप्ताह के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन हमारे साथ बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।